नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम शुरू करने वाले हैं समांतर श्रेणी का पहला चैप्टर, जिसमें प्रश्नावली 1 के अंतर्गत आपको पूछे जाएंगे। यदि ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसके पहले मैंने बेसिक जानकारी दिया है। उस बेसिक जानकारी को यदि आप पूरी तरह से देख लेंगे तभी ये वीडियो देखिएगा, नहीं वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, दिख रहा है ऑब्जेक्टिव, लेकिन संपूर्ण हल करे बिना ये प्रश्न बनेगा नहीं। अब नहीं बनेगा तो इसको बना के देखना पड़ेगा। और इस प्रश्न जैसे ही आप 5 तक प्रश्न बनाएंगे तो आपके प्रश्न क्रमांक 2 से 3 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 3, आपके प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 और 6, 7, 8 इतना प्रश्न आसानी से बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आसानी से बन जाएगा इतने को ही बनाने पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिए गए समांतर श्रेणी का प्रथम पद अवर सर्वांतर है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रथम पद तो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, प्रथम पद है। अब आपको सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं साथियों, द्वितीय पद माइनस क्या करते हैं, प्रथम पद करते हैं ना। तो यहाँ पे द्वितीय पद क्या है, 1/2 और प्रथम पद क्या है, 3/2। तो 1/2 माइनस 3/2, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 2। 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2/2। कैंसर तो कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे प्रथम पद आपका 3/2 a बराबर और d बराबर क्या आया, -1 आया, मतलब 3/2 और -1। अब देखो कहाँ पर है, 3/2 और -1, ऑप्शन बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। तो ये पहले प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है और सर्वांतर -2 है, तो चौथा पद होगा। देखो प्रथम पद भी 2 है और सर्वांतर भी 2 है ना। हाँ, प्रथम पद भी 2 है और सर्वांतर भी 2 है, तो चौथा पद याद करना है। चौथा पद तो देखो यहाँ पे हमको लिखना है हल। देखो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, -2, और सर्वांतर भी दिया हुआ है d बराबर -2। और हमको चौथा पद मतलब n बराबर चौथा पद हमको निकालना है, या लिख सकते हो यहाँ पे चौथा पद हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, nवा पद बराबर a + n-1 इंटू डी। जहाँ n बराबर क्या दिया है, 4, ये चौथा पद जो दिख रहा है ना वही n का मान है, इतना आपको याद रखना है। तो प्रथम पद कितना दिया हुआ, a बराबर -2 प्लस पदों की संख्या, चौथा पद निकालना है तो 4 - 1, सर्वांतर दिया है -2, ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में घटा दीजिए, 3 गुना -2 हो जाएगा, -2 प्लस और माइनस, माइनस 3 दूनी माइनस प्लस और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा, -8। तो ऑप्शन में देख लेते हैं -8 है या नहीं। तो देखो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा सही आंसर होगा। हो गया ना। इसी प्रकार से बनाते हुए जाना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखो बनाते कैसे हैं हल। जब भी आपको ना, ये तो 1 नंबर के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों,
इसी को 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछते, इसमें ऑप्शन दिया, उसमें ऑप्शन नहीं दे रहेगा, उसमें समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद होगा या 15वां पद ज्ञात कीजिए, ये आपको पूछेंगे। तो हल दिया है, यहाँ पे लिख सकते हो, दिया है श्रेणी, ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूँ ना, 2 नंबर के लिए प्रश्न यदि पूछते हैं तब कैसे कर, दिया है श्रेणी 7, 13, 19 इस प्रकार से। अब हमको देखो श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है 7, अब क्या निकालना है, सर्वांतर, सर्वांतर कितना हो जाएगा, डी बराबर द्वितीय पद है ना, यही तो करते हैं हम, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यही करते हैं ना। अब द्वितीय पद में क्या रखेंगे, 13 रखेंगे, प्रथम पद में 7 रखेंगे, कितना हो जाएगा 6, तो डी का मान कितना आया 6। अब 15वां पद बोल रहा है, मतलब पदों की संख्या n बराबर 15वां पद, तो हमारे पास फार्मूला क्या है साथियों, nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है। तो हमारे पास प्रथम पद क्या है, देखिए 7 है, पदों की संख्या कितना है 15 है, -1, सर्वांतर कितना निकाले हैं 6, तो 7 प्लस 15 में घटा दीजिए 14 गुना 6 है ना, कितना हो जाएगा साथियों यहाँ पे 104, 14 6 का 6 चौक 24 और 6 कम 6 और 1 4, ठीक है, कितना आ जाएगा 84। तो ये 84, 1 मिनट, 7 प्लस 84 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 84 और 7 कितना हो जाएगा 91। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बहुत सिंपल है, इसी प्रकार से निकालने हैं, 2 नंबर के प्रश्न यदि पूछते हैं तो। अब देखो चौथा नंबर क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर -4 तो nवां पद होगा। देखो प्रथम पद a दे दिया है, 1 मिनट देख लेता हूँ प्रश्न सही है नहीं, 4 दिया है, प्रथम पद 4 है, सॉरी प्रथम पद 4 है और सर्वांतर -4 है, तो nवां पद होगा। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसे ही निकालना है ना आपको, अब देखो प्रथम पद क्या दिया हुआ है 4 और सर्वांतर भी निकाल के दे दिया है, सर्वांतर डी बराबर कितना दिया है -4। अब हमको nवां पद निकालना है, जहाँ ये दिख रहा है ना, ये nवां पद बराबर हमको निकालना है। तो nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी होता है, बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल फार्मूला आप याद रख के रखिए। तो a बराबर क्या है साथियों, यहाँ पे 4, पदों की संख्या हमको निकालनी, मतलब nवां पद निकालना है, तो n-1 ही रहेगा, एक इसका मान हमको पता नहीं है, नहीं दिया है। डी का मान कितना है -4, आगे क्या होगा 4, ये अंदर क्या होगा, इसका गुना होगा तो प्लस और माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा ओनली 4, सॉरी गलत बना रहा हूँ मैं, देखो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब ये 4n हो जाएगा, 4n और ये माइनस और माइनस प्लस 4। तो आगे क्या होगा, देखो आगे क्या होगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस 4n, ये हमारा सही आंसर होगा। तो 8 माइनस 4n, तो 8 माइनस 4n ये हमारा सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए पांचवा, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद। अब देखो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वो कुछ हटके है, जिसका फार्मूला मैं भी बताने वाला हूँ। कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा पद, मतलब अंतिम पद दे दिया है, मतलब nवां पद का मान दे दिया है। अब कौन सा पद है, जैसे हम पदों की संख्या बोलते हैं, वो निकालना। कौन सा पद बोलेगा तो याद रखना पदों की संख्या निकालना है, और
15वां पद या nवां पद बोलता है, समझ लीजिए कि पदों की जो संख्या अंतिम अंक है उसको निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं अंतिम नंबर का 5वां प्रश्न। इसके लिए फार्मूला याद रखिए, कौन सा पद बोलता है। तो यहाँ पे देखिएगा L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी ए, जहाँ इसका मतलब तो A n d का मतलब आप समझ गए हैं। L बराबर होता है अंतिम पद, अंतिम पद। ओके, L बराबर होता है अंतिम पद, nवां पद दे दिया है अंतिम पद। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है 5वां नंबर का श्रेणी, क्या दिया है भाई श्रेणी 3, 8, 13, 18 इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें हमें कौन सा पद 78 है उस पदों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद A बराबर है 3, इसी में आपको सर्वांतर निकालना होता है। तो सर्वांतर D बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय पद क्या है 8 और प्रथम पद क्या है 3, 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। देखो मैं बना के दिखा, चाहे तो आप जैसे बना सकते हो, फटाफट बना के टिक बस लगाना है, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बनाकर देखोगे तभी सही आंसर आएगा, इतना याद रखिएगा। ये हो गया डी का मान। अब पदों की संख्या हमको निकालनी है, पदों की संख्या हमको निकालनी है। और अंतिम पद हमको दिया है, कितना दिया है 78, मतलब nवां पद दिया हुआ है। तो हमको यहाँ रखना है अंतिम पद दिया है, मतलब L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना दिया है 78 दिया है, ये 78 हो गया, बराबर प्रथम पद कितना दिया है देखो 3 हमने रखे थे, प्लस n-1 nवां पद हमको निकालना है, मतलब पदों की संख्या हमको निकालनी है। डी का मान कितना निकाले हैं 5, 78 बराबर 3 प्लस 5n हो जाएगा और -5 हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए इसको इधर ले आइए -3, इसको इधर ले आइए +5 बराबर 5n हो जाएगा, है ना। तो देखो ये वाला और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 83, 78 और 5 83, -3 बराबर 5n। हमेशा लास्ट में ही घटाया जाता है, सबसे पहले आपको जोड़ना होता है। तो जोड़ दीजिए, मतलब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 80 बराबर 5n, या 5n बराबर 80 करके n का मान आप निकाल सकते हो। 80/5 कितने बार में जाएगा साथियों 16 बार में। तो 16वां पदों की संख्या कितना 16वां पद। तो ऑप्शन में हमारे पास जो बी है वो सही आंसर होगा। तो ये रहा 5 प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा भी देख लेते हैं इसी में। उसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा समांतर श्रेणी होगा। तो प्रश्न पहला और दूसरा इसी में आ जाएगा, है ना। तो चलिए ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में बहुत सिंपल है, आपको केवल देखना है और बताना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समांतर श्रेणी संख्या का वे श्रृंखलाएँ होते हैं जिसके प्रथम पद के बाद अगले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके एक क्रम में रखा जाता है या लिखा जाता है, उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। एक निश्चित क्रम में होता है, एक नियम के तहत उसको रखा जाता है, उसी को देखना है। तो समांतर श्रेणी का पहला हम देख लेते हैं होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या है ए है, मतलब प्रथम पद। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं कि कितने का योग हो रहा है, कितने जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे साथ ही योग नहीं हो रहा है, यहाँ पे गुना हो रहा है। अब गुना इसमें हो रहा है, मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है। हम बोले थे योग होना, ए में ए जोड़ते हैं तो 2a आता, 2a में a जोड़ते हैं तो 3a। इसमें क्या हो रहा है a, उसके बाद a गुना a हो रहा है, मतलब a का स्क्वायर हो रहा है। फिर इसमें a का
स्क्वायर में एक का त्रिघात, मतलब यहाँ जोड़ने के अलावा गुना हो रहा है। तो गुना हो रहा है मतलब ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर से देखो कौन से समांतर श्रेणी कारण समांतर श्रेणी है उसी का कारण बताना है, बाकी का नहीं बताना है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी समांतर श्रेणी है तो कारण बताइए। ठीक है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। और यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 है, फिर इसके बाद देखो वर्गमूल 8 है, वर्गमूल 2, फिर हम वर्गमूल 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक 9 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 वर्गमूल 2, मतलब वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। अब ये देख लेते हैं कि ये है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, समान अंतर होना चाहिए। तो द्वितीय पद में प्रथम पद देख लेते हैं, 2 वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 2, क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे घटेगा तो वर्गमूल 2 आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 3 वर्गमूल 2 माइनस 2 वर्गमूल 2, यहाँ भी साथियों वर्गमूल 2 आएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 4 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2, यहाँ भी क्या आ जाएगा वर्गमूल 2, मतलब सभी में समान का अंतर है। तो ये वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 वर्गमूल 18 और वर्गमूल 32 समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रथम पद के बाद प्रत्येक अगले पद में वर्गमूल 2 का योग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो इसको लिखना है आपको, इसी प्रकार से लिखने होंगे। ठीक, इसको आप लिख सकते हो। उसके बाद सी नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ भी गुना हो रहा है, गुना हो रहा है मतलब ये भी हमारा समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4, दोनों का अंतर देखो 4 का हो रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब देख सकते हो सी नंबर क्या है, द्वितीय पद -4, प्रथम पद -0, कितना हो जाएगा, -4 का अंतर हुआ। -8 देखो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से -4 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी 0 -4 -8 -12 समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रथम पद के बाद अगले पदों में -4 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। सीधी सी बात है ना भाई, कमी हो रही है, कमी होते होते जा रहे हैं, -12 -4 -12 -8, इस प्रकार से कमी हो रही है, इसीलिए। ठीक है, अब हमारा डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर में क्या है, 16 18.5 फिर 20 संयुक्त बटे 2 और 23। तो सीधे इसी में देख लीजिए, इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 2 संयुक्त 1 बटे 2 का। इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 1 संयुक्त 1 बटे 2 का, है ना, मतलब इसमें केवल 2 का अंतर हो रहा है, केवल 2 का अंतर हो रहा है। इसमें कितने का अंतर हो रहा है, 2 संयुक्त 1 बटे, मतलब वृद्धि होती जा रही है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। 2 ऐसा है जो समांतर श्रेणी है। तो बी और कौन सा, सी, ये समांतर श्रेणी है। आपको इसी प्रकार से चेक करते हुए बनाना है। ठीक है, तो ये रहा आपका
जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, ये जो है डी है, बी और डी, मैंने सी बोल दिया था, ये प्रश्न क्रमांक डी है। तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, जो कि आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इतना ही, थैंक यू।